स्टूडेंट्स कल हम इलस्ट्रेशन 7 तक कर चुके थे, जिसमें हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया था। नाउ हमें लेजर वाला एरिया शुरू करना है रिवाइजेशन वाले सेगमेंट के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं लेजर वाली एरिया को। लेजर की कहानी, सभी लोग बोर्ड पे, मैं कुछ जर्नल एंट्रीज बोर्ड पे लिख रहा हूं बाय डिफॉल्ट। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जर्नल एंट्री लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू राज। चेंज कर रहा हूं, एक मिनट प्लीज, चेंज करते हैं, ऐसा नहीं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज। राज से माल परचेज किया हमने 10,000 रुपीज का। सेकेंड एंट्री, राज टू परचेज रिटर्न। राज को माल लौटा दिया हमने 2,000 रुपीज का। अब 8,000 रुपये करने हैं उसको, 8 पे करने हैं ना। राज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, 500 का डिस्काउंट ले लिया, 7,500 रुपए पे कर दिए और 8,000 रुपए में राज का हिसाब बरोबर। फोर्थ एंट्री, मोहन टू सेल्स 20,000। फिफ्थ एंट्री, सेल्स रिटर्न कर दिया हमने मोहन को, मोहन से सेल्स रिटर्न आ गई है हमारे पास। वॉइस डिस्कशन बंद करें, बिना बोले पढ़े प्लीज, और अकेले पढ़े, ग्रुप स्टडी की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। 5,000 का माल रिटर्न आ गया है, कैश रिसीव कर लिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया टू मोहन। मोहन से 15,000 रुपए लेने थे, 13,000 रुपए आए हैं और 2,000 का डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा हमें। कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने बोर्ड पे अपने मनगढ़ंत लिखी है, सेल्फ मेड लिखी है। इन जर्नल एंट्रीज की अगर हमें लेजर बनानी है तो लेजर कैसे बनाएंगे? एक अकाउंट आपको एक बार में उठाना पड़ेगा और उसके रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया सबसे पहले परचेज अकाउंट। जो लेजर का फॉर्मेट होता है उसे लेजर को लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। सेंट्रल लाइन सबसे पहले किसती है? अमाउंट, जेएफ जर्नल फॉलियो और डेट का कॉलम डेबिट साइड में। सेम क्रेडिट साइड में डेट, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। सेंट्रल लाइन थोड़ी आपको मोटी सी लाइन लिख रही होगी अलग से। परचेजेस के सामने कौन है? परचेज में परचेज का नाम कभी नहीं आएगा, राज है। राज अभी क्रेडिट में, मैं उसको डेबिट में लिखूंगा टू राज। जो भी डेट होगी वो डेट लिख देंगे। अमाउंट सामने वाली पार्टी, अमाउंट दोनों में से जो छोटा होगा वो आएगा। सेम अमाउंट है, 1,000 रुपए लिख दीजिए। इसके अलावा परचेज मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे परचेज रिटर्न मिला है तो परचेज अकाउंट यहीं छोड़ दिया जाएगा। अगला अकाउंट कौन है? राज। देखते हैं राज में क्या हो रहा है। राज का अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाया मैंने साइज में। फॉर्मेट विल रिमेन सेम एज इट इज, जैसे पहले था। राज, राज के सामने परचेज, परचेज अभी डेबिट में, मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय परचेजेस। अमाउंट दोनों में से जो छोटा हो, दोनों में सेम अमाउंट है 1,000। ये 10,000 है, सॉरी एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगी। राज में फिर टू परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अभी क्रेडिट में, इसको मैं डेबिट में लिख दूंगा टू परचेज रिटर्न। अमाउंट 2,000 रुपीज, दोनों में से छोटा अमाउंट हो। राज के सामने टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैंने दोनों को क्रेडिट से उठा के डेबिट में लिख दिया। तो सर नियम क्या है? सामने वाले को उल्टा करो, है। राज के सामने परचेज है, उल्टा कर दिया, पर राज के सामने परचेज रिटर्न है, उल्टा कर दिया। राज के सामने कैश डिस्काउंट है, उल्टा कर दिया। सामने वाले को उल्टा करके भटकेंगे। अमाउंट में कंफ्यूजन हो तो दोनों में से जो छोटा अमाउंट हो उसे लिया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 500।
दोनों साइड बराबर भी हो गई यहाँ पे। चलिए, मैं परचेज हो गया, राज हो गया, परचेज रिटर्न का नंबर है। परचेज रिटर्न के सामने कौन है बच्चों? सॉरी, परचेज रिटर्न के सामने राज है, सामने वाले को उल्टा कलर के पटके कर करके पटकेंगे तो बाय राज 2000। कैश अकाउंट क्या है में? ये कैश अकाउंट, ये थोड़ा अच्छा आएगा। कैश के सामने कौन है? राज, तो बाय राज लिख दिया मैंने। अमाउंट दोनों में से जो छोटा हो, कैश और राज में से छोटा अमाउंट कितना है बच्चों? 7500। कैश और ढूंढिए, ये रहा। कैश के सामने कौन है? मोहन। मोहन अभी क्रेडिट में, डेबिट में लिख दिया मैंने। और कैश और मोहन में छोटा अमाउंट 13 और 15 में 13000। ठीक है, पैकिंग अभी हम नहीं सीख रहे, अभी केवल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। कैश हो गया। अब अगला नंबर आएगा डिस्काउंट रिसीव का। अगला नंबर आएगा डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने राज है तो मैंने बाय राज लिखा। अमाउंट दोनों में से जो छोटा हो 500, सही है। अगला नंबर आएगा मोहन का। मोहन अकाउंट, ये लीजिए मोहन अकाउंट। मोहन के सामने कौन है? टू सेल्स। ये लीजिए उल्टा करके पटका ऑपोजिट साइड में। अमाउंट 20,000। मोहन दोबारा लिखा तो बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट 5000। मोहन तीसरी बार दिखा तो कैश और डिस्काउंट डेबिट में, क्रेडिट में लिया तो बाय कैश 13000 और बाय डिस्काउंट अलाउड 2000। मोहन के बाद अगला अकाउंट है सेल्स। मेरे पास जगह उधर कम है तो इधर बना लेता हूं मैं। सेल्स के सामने मोहन है डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखा बाय मोहन। ये मेरा सेल्स अकाउंट, अमाउंट 20 के। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न का नंबर आया, धमाधम अकाउंट बनते हुए। सेल्स रिटर्न के सामने टू मोहन है, मोहन ले आएंगे हम यहां पर। टू मोहन 5 के। कैश आ चुका, मोहन आ चुका, डिस्काउंट अलाउड एक अकेला अकाउंट बचा है, बस इसको और बना देते हैं, बाकी सब हो चुके। तो नियम क्या है? सामने वाले को उल्टा कलर के करके पटको, और अमाउंट में कंफ्यूजन है तो दोनों में से छोटा अमाउंट लेंगे। अगर दो अमाउंट हो रहे हो और कंफ्यूजन आ रहा हो कौन सा लेना है तो छोटा वाला लेना है। डिस्काउंट अलाउ के सामने कौन है? टू मोहन। मोहन अभी क्रेडिट में, मैंने डेबिट में लिख दिया। अमाउंट दोनों में से छोटा वाला 2 और 15 2000। कहानी खत्म। क्या लेजर अकाउंट बनाने आ रहे हैं आप लोगों को? मैंने अपने मन से बाय डिफॉल्ट 6 जर्नल एंट्री और उनके 6 लेजर, उनके डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट सारे प्रिपेयर किए हैं। सिस्टमेटिकली चल रहा था, पहले परचेज, फिर राज, फिर परचेज रिटर्न, फिर कैश, फिर डिस्काउंट, फिर मोहन, फिर सेल्स रिटर्न, फिर कैश हो चुका, फिर डिस्काउंट अलाउड। सिस्टमेटिकली सारे अकाउंट एक के बाद एक बनाते ही चला गया। आता है हल्का सा लेजर अकाउंट बनाना? घर पर आप इसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिटेल के लिए यू कैन गो फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 8, that will be the homework. You have to prepare journal entry first of all, and thereafter you can prepare
लेजर अकाउंट इन इलस्ट्रेशन नंबर 8. चेक इट आउट प्लीज. इलस्ट्रेशन नंबर 8 जर्नल एंट्रीज. हाँ, पहली पहली जर्नल एंट्री देखिएगा एक बार. पहली पहली जर्नल एंट्री ओपनिंग एंट्री है. इलस्ट्रेशन नंबर 8 पहली जर्नल एंट्री. एक ओपनिंग एंट्री, बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट है. डेबिट वालों के लिए टू बैलेंस बीडी वर्ड यूज करते हैं और क्रेडिट वालों के लिए बाय बैलेंस बीडी है. तो बीडी दोनों दोनों ओपनिंग बैलेंस है, पर डेबिट वाले डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में. जरा चेक करिए कैश का टू बैलेंस बीडी बाहर आ जा रहा है क्या? जनरल एंट्री से मैच करो. जनरल एंट्री में फर्नीचर 1400 का है क्या? तो फर्नीचर का टू बीडी 1400 है क्या? दिख रहा है? यानी डेबिट वालों का बीडी बनेगा और क्रेडिट वालों का बीडी क्रेडिट साइड में बनेगा. टू बीडी और बाय बीडी, बस और कुछ नहीं. बहुत सारी जर्नल एंट्रीज और उनके बहुत सारे लेजर अकाउंट आपको डांस करते हुए नजर आएंगे. आ रहे हैं क्या? चलिए अब मेरी बात सुने सभी लोग बोर्ड पे प्लीज. एक लेजर अकाउंट बनाया आपने बहुत अच्छा खासा सुंदर सा. सभी भक्तजन बोर्ड पे प्लीज, कुछ नया सिखा रहा हूं. मान लीजिए कैश अकाउंट है. टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी. शांत प्लीज शांत. सीडी को बीडी में कन्वर्ट कर देंगे वो बात अलग है. ऐसा सीन देखा होगा आपने. ये सीडी बैलेंस, ये वाला सीडी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है. कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस में जाता है. क्यों जाता है बात समझने की कोशिश करेंगे. सभी लोग बोर्ड पे क्यों जाता है बात समझने की कोशिश करेंगे. मैं एक दुकानदार, ये रही मेरी दुकान. अच्छी नहीं लग रही आप ले लो. इस दुकान पर बहुत सारे टावर टिंगर मेरे पास सामान लेने आते हैं. ये सब उधार में माल ले जाते हैं. इन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे मैंने इन सबका एक एक पेज खोला हुआ है अलग अलग. जर्नल तो बनाता हूं, उधारी के लिए सबका एक एक पेज अलग अलग है. इस पेज को क्या बोलते हैं? लेजर. भाई ये टिंकू का अकाउंट है, ये मिंकू का अकाउंट है, ये डिंकू का अकाउंट है, ये खुशी का अकाउंट है, ये पिंकी का अकाउंट है, ये मिताली का अकाउंट है. बहुत सारे बच्चे हैं. अब मिताली जब जब मेरे यहां से माल खरीद के लेके जाती है तो वो और पेमेंट कर जाती है तो वो माइनस करके उसका हिसाब किताब चलता रहता है. महीने के एंड में मिताली का बैलेंस मेरे यहां पे शो कर रहा है 3000 रुपीज बैलेंस सीडी लेजर के अंदर में. ये सीडी वाला बैलेंस ऐसे मिताली का अकाउंट में बना होगा और उसमें सीडी शो कर रहा होगा 3000 रुपए यहां पे शो करेगा. महीने का एंड हो गया, मैं मिताली की मम्मा को फोन कर रहा हूं, साहब मिताली के पैसे बाकी है, कृपया करके उसका भुगतान करके जाए, पेमेंट करके जाए. मिताली की मम्मा पूछती है पैसे कितने बाकी हैं. मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मिताली का लेजर अकाउंट खोल के बताऊं, पर मिताली जैसे मेरे पास कम से कम 100 बच्चे आते हैं पूरी बिल्डिंग में से, 100 बच्चों के 100 पेज होंगे, मैं मिताली को कैसे ढूंढूं? मुश्किल रहेगा मेरे लिए मिताली को सर्च करना यहाँ पे. तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, एक पेज बनाया. इस पेज पे 100 बच्चों के नाम लिख लिए. डेबिट और क्रेडिट अमाउंट 100 बच्चों के नाम लिख लिए एक साथ, और इन्हीं में कहीं मिताली भी होगी, और मिताली का अमाउंट लिख लिया मैंने रुपए 3000 में मिताली से मांगता हूं. बात समझिएगा. मिताली की मम्मा को मैं फोन करूंगा इस लिस्ट को देख करके या इस पेज को देख करके? मैं केवल मिताली की मम्मा को फोन कर रहा हूं या सब बच्चों की मम्मा को फोन कर रहा हूं? सब बच्चे सबको फोन कर रहे हैं.
सबको फोन अलग अलग पेज खोलिए करें या एक लिस्ट से कर दे? एक लिस्ट से कर दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस लिस्ट का नाम होता है बच्चों ट्रायल बैलेंस, जो कि शो करती है एक टाइम पीरियड के एंड का फाइनल बैलेंस, सीडी। इतना पैसा नेट बैलेंस है। अब कल को मिताली की मम्मा क्वेश्चन करती है 3,000 रुपए कैसे हुए, यहां तो फाइनल बैलेंस ही शो रहा है। डिटेल के लिए अब पधारो मारे देश, कल आऊंगा उनको लेजर पे। अगर लेजर से उनके पेट नहीं भर रहा, संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आओ चले जर्नल पे। जर्नल से नहीं बढ़ रहा तो आओ चलो सीसीटीवी कैमरा दिखाऊं। बोले ये तो मैगी लेके ही नहीं गई, किसी और बच्चे के आपने मैगी चढ़ा दी, ना मैगी गई पेट में, अब तो कहां से लाऊं मैं? सीसीटीवी दिखाना पड़ेगा किस दिन आई थी मेरे पास, तो जर्नल में देखना पड़ेगा किस दिन मैंने एंट्री करी हुई है, उस दिन का सीसीटीवी कैमरा खोल के देखो ये मिताली आके बेचने लेके गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और मान लो मिताली की मम्मा टेंशन फ्री वाली मैडम है, ये कितने पैसे हो? 3,000, QR कोड भेज दो और 3,000 रुपये कर दिए, कोई साहब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क, तो बहुत बढ़िया है। तो ज्यादातर लोग क्वेश्चन मार्क वाले होते होंगे या बिना माथा बड़ी वाले होते होंगे? क्वेश्चन मार्क वाले ज्यादा लोग होते होंगे। अगर क्वेश्चन मार्क वाले ज्यादा लोग हो तो ऐसे लोगों को उधार ही ना दूं, पहले उधार दूं फिर माथा फोड़ी करूं, सामने कोई झूठा ब्लेम और लगा रहे मेरे ऊपर कि आपने उसका गलत पैसे चढ़ा दिए। मैं उधार उन्हीं लोगों को देता हूं जो माथा फोड़ी नहीं करते, है ना। उधार उन्हीं को देता हूं माथा फोड़ी नहीं करते, है ना। कि भैया उधार दे दिए 3,000 रुपये दे दो, हिसाब देखना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तुम्हारे लेजर अकाउंट देखना, लेजर देख लो, जर्नल पे काय को लेके जा रहे हो और जर्नल से सीसीटीवी पे काय को लेके जा रहे हो? चोर समझ रखा है क्या बे? क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे यहां पर सारे बच्चों की लिस्ट रखता हूं और उसको उनको कॉल करता रहता हूं। इस लिस्ट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का से आइए ट्रायल बैलेंस के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? कभी भी बन सकता है। साल के एंड में बनता है क्या? साल के एंड में बना सकते हो, महीने के एंड में बना सकते हो, 6 महीने के एंड में बना सकते हो, 3 महीने के एंड में बना सकते हो, टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। पर हाँ साल के एंड में तो बनता ही बनता है ना। फॉर द ईयर एंडिंग लिख रहा हूं या पीरियड एंडिंग लिख रहा हूं मैं? फॉर द पीरियड एंडिंग, दैट कैन बी अ मंथ ऑल्सो। तो जरूरी नहीं है 31 मार्च ही आए, 30 अप्रैल, 30 जुलाई, 15 अगस्त, कुछ भी आ सकती है ना। ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड एंडिंग कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में किसी को शक हो तो कहां लेके जाओगे आप? जर्नल पे या लेजर पे? पहले लेजर पे लेके जाओगे, तो यहां पेज नंबर किसका आना चाहिए, जर्नल का या लेजर का? लेजर का। कि ये जो मिताली है, इस मिताली का लेजर नंबर A104 है और मिताली से हम 3,000 रुपए मांगते हैं। अगर मिताली की मम्मा QR कोड पे पेमेंट कर देती है तो टेंशन नॉट, नहीं करती है तो लेजर खोली जाएगी पेज नंबर 104। तो ऊपर लेजर फॉलियो आएगा या जर्नल फॉलियो आएगा? अच्छा, जब लेजर खोल ली और लेजर से संतुष्ट नहीं हो तो लेजर में किसका किसका फॉलियो लिखते हो आप? जर्नल फॉलियो। तो लेजर से कहा जाते हैं फिर जर्नल। कोई नहीं बताता ऐसा भैया। उल्टा भाई, ट्रायल बैलेंस से संतुष्ट नहीं है तो लेजर पे चलेंगे, तो लेजर का पेज नंबर चाहिए, तो लिखा हुआ वहां पे पेज नंबर, चल लो। लेजर संतुष्ट नहीं है तो जर्नल का पेज नंबर नहीं, चल लो जर्नल पे, JF लिखते हैं। जर्नल से वापस आगे जाना हो तो कहां चलोगे? लेजर पे। तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखते हैं, लेजर में जर्नल का लिखते हैं। अब चलते हैं पढ़ाइयों पे। क्या बना दिया मैंने यहां? डेट नहीं आएगी क्योंकि डेट पे तो आप शुरू में ही चले गए थे, चले गए थे ना डेट पे, ऊपर रिकॉर्डिंग थी। अब भैया ट्रायल बैलेंस डेली बन रहा है या पीरियड एंडिंग पे बन रहा है? पीरियड एंडिंग पर डेट थोड़ी आएगी, है ना। सीरियल नंबर आएगा। यहां पे पर्टिकुलर्स की जगह लिखेंगे नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का नाम, अमाउंट, इंडियन रुपीज, साइन, थोड़ा डॉक्टर थोड़ा कंडक्टर,
ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। परचेजेस डेबिट में आएगी। सेल्स क्रेडिट में आएगी। एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट में आएंगे। इनकम और गेन क्रेडिट में आएंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। कोई ऑब्जेक्शन? पता है सारी बातें? पता है क्या? है ना? अच्छा, असेट्स डेबिट में आएगी। लाइबिलिटीज क्रेडिट में आएगी। कैपिटल कैपिटल का पहला लेटर क्या है? सी, क्रेडिट में आएगा। ड्राइंग्स का पहला लेटर क्या है? डी, डेबिट में आएगा। और दोनों साइड हमेशा बरोबर आएगी। कोई मिस्टेक हो तो बरोबर नहीं आएगी, तो फिर सस्पेंस अकाउंट हमारी मदद करेगा। वन टू थ्री फोर। ये तो डिटेल में लिखा है, इसी को शॉर्ट में लिखे तो परचेज और सेल्स रिटर्न डेबिट में आते हैं। क्या है रे? सेल्स और परचेज रिटर्न क्रेडिट में आते हैं। एक्सपेंसेस और असेट्स डेबिट में आते हैं। इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट में आती है। बस बहुत है। अब आगे इसमें ऐसा पढ़ लो चाहे ऐसा पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा लखन बाबू। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है, समझा दूं? समझा दूं ना, वही तो कह रहा हूं। ये पूछ रहे हैं सर कैपिटल असेट होता है लायबिलिटी, समझा दे। चलो, इस क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई आपको परमानेंट दे देते हैं। ये है ओनर और ये है हमारा बिजनेस। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 1 में, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ओनर ने, आप अकाउंट्स किसके बनाते हो, ओनर के या बिजनेस के? भाई ओनर यानी बिजनेसमैन है। आप अकाउंट्स किसके बनाते हो? बिजनेस के बनते हैं अकाउंट्स। ठीक है, ओनर ने इसको कैपिटल दी, बिजनेस ने एक बैलेंस शीट बनाई, और इस बैलेंस शीट में, अरे यार क्या बना दी है, बिजनेस ने एक बैलेंस शीट बनाई और इस बैलेंस शीट में जो ओनर से कैश आया उसको यहां लिखा 1,00,000 रुपए, और ये 1,00,000 रुपए चुकाना है, लाइबिलिटी भी है, उसने कैपिटल बोल करके इसको 1,00,000 रुपए यहां लिख लिया। जो कैश पड़ा है वो तो असेट है, लेकिन उसी के एवज में एक लाइबिलिटी भी है कि हमने पैसे लेकर के कर्जा ले लिया है। किसने लिया कर्जा? बिजनेस ने। किससे लिया? बिजनेसमैन से लिया। अकाउंट्स किसके बनाते हो? बिजनेस के। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैश रखा है वो पड़े 1,00,000 रुपए, ये तो असेट है, और बगल माथे पे कर्जा ले लिया जो कहीं है, दिख नहीं रहा है ना, उसको दिखाओ, चुकाना तो है ना। ठीक है, अब कल को इस 1,00,000 में से
हमने 30,000 का एसी ले लिया, तो ये 70,000 बच गए, और एक एसी कितने का आ गया, 30,000 का। बैलेंस शीट बराबर है। हमने लोन पर एक एक्टिवा ले ली, है ना, लोन लिया 90,000 का, और लोन आ गया यहाँ पे लाइबिलिटी में, और एक्टिवा ली 90,000 की। बैलेंस शीट अभी भी बराबर है, हमेशा बराबर रहेगी ये बैलेंस शीट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब यहां से मैंने बहुत सारे जवाब दे दिए। अब बताओ, बिजनेस के लिए कैपिटल एक असेट है या लायबिलिटी? कैपिटल एक लायबिलिटी है, लेकिन उसके बड़े एवं जो पड़ा हुआ कैश, एसी, एक्टिवा, ये सब क्या है हमारे लिए? Asset, है ना। दो लायबिलिटी दिखा दी मैंने, ठीक है ना, और उसके बगल में जो चीजें पड़ी थी सब असेट होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए जो माइंड में चल रहे थे, पूछा करो, ऐसे मैं जवाब दे दूंगा आपको, है ना। डन है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे बता रहे हैं। इलस्ट्रेशन 12, एक व्यापारी ने अपने लेजर अकाउंट के दोनों साइड्स का टोटल प्रोवाइड कराया आपको। लेजर अकाउंट का टोटल बोले तो एक लेजर अकाउंट बनाया था, इधर का टोटल 12,000, इधर का टोटल 8,000, तो बैलेंस सीडी क्या आएगा, 4,000। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड हैं। अगर आप चलते हो टोटल मेथड पे, मान लो ये सलीम अकाउंट है, और आप बना रहे हो कौन सा मेथड, ट्रायल बैलेंस, कौन से मेथड से, टोटल मेथड। तो यहां पे सलीम अकाउंट लिखा आपने, यहां लिखोगे 12,000 और यहां लिखोगे 8,000 टोटल मेथड में। और अगर आप यही ट्रायल बैलेंस बनाते हो बैलेंस मेथड से, बैलेंस मेथड से, तो आप सलीम अकाउंट लिखोगे और ओनली 4,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बात तो एक ही है, 12 इधर, 8 इधर लिखो या 4 इधर लिखो। टोटल मेथड क्या था, टोटल लिख दो, बैलेंस मेथड क्या था, बैलेंस लिख दो। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? मैं इलस्ट्रेशन 12 दिखाता हूं आपको, एक बार जरा देखना। क्वेश्चन में आपको 14 पॉइंट नजर आ रहे हैं, सॉल्यूशन में एक ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों लिखा हुआ है, देखो। अब देखो, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में कैपिटल ड्राइंग्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सलीम में देखो 12,500 7,500 टोटल है दोनों साइड का, और बैलेंस मेथड में आया 5,000 जिधर ज्यादा है, 8,000 दोनों का टोटल आया, डिफरेंस कहीं नहीं है तो डैश डैश। 7,500 11,000 टोटल आया, डिफरेंस 3,500 जिधर ज्यादा है ना। पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन अगली 2 मिनट में पढ़ के रीड कर लो, समझ लो जो समझना है। सर एग्जाम में कुछ ना बोले तो बैलेंस मेथड, एग्जाम में कुछ ना बोले तो बैलेंस मेथड। तो समझ में आ रहा है बोर्ड पे क्या कर रहा हूं?
ओपनिंग स्टॉक अमाउंट डेबिट में लिखो या क्रेडिट में, क्वेश्चन देख के बताओ, सॉल्यूशन नहीं क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा 10,000 रुपए, परचेज डेबिट में आएगा 2,00,000 रुपए, डेटर्स डेबिट में आएगा, असेट्स है असेट्स 60,000 रुपए, कैश इन एंड असेट है डेबिट में आएगा 1,000 रुपए, कैश एट बैंक डेबिट में आएगा 3,000 रुपए, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 50,000 क्रेडिट में, 50,000 ये ना, सेल्स क्रेडिट में आएगा 2,40,000, सेल्स क्रेडिट होता है हमेशा, सैलरीज कुछ नहीं पता, एक्सपेंसेस होते हैं 14,000 रुपए डेबिट में, एक्सपेंसेस 14,000 डेबिट में, रेंट वेजेस एक्सपेंसेस हैं 3,1500 डेबिट में, 3,1500 डेबिट में, इंश्योरेंस टैक्स एक्सपेंस है 500 डेबिट में, बिल्डिंग असेट है डेबिट में आएगी 40,000 रुपए, बिल्डिंग असेट है डेबिट में आएगी 40,000 रुपए, कैपिटल लाइबिलिटी है क्रेडिट में आएगी 44,000 रुपए, कैपिटल लाइबिलिटीज क्रेडिट में आएगी 44,000 रुपए, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा 12,000 रुपए और सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा 13,000 रुपए। डन 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 डन, टोटल होल्डर कर लेंगे, मैच हो जाएगा। पेज नंबर 2.41 पे एरर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पेज थ्योरेटिकली, ऊपर लिखिए थ्योरेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 2.41 मेरे में हिंदी मीडियम बुक है, इलस्ट्रेशन 13 का नेक्स्ट पेज, इलस्ट्रेशन 13 का नेक्स्ट पेज, एरर्स बता रखी है, ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पेज, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पेज, कैसी कैसी गलतियां ट्रायल बैलेंस में हो सकती हैं उनकी बात हो रही है। एरर ऑफ ओमिजन लिखा है क्या, एरर ऑफ ओमिजन, हाँ जी, भूल जाना, कोई एंट्री एंट्री करना भूल गए, पूरी की पूरी कैश टू सेल्स एंट्री थी और माल बेच दिया, पैसा आ गया, लिखना भूला, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ के बताओ, एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन की गलती, अमाउंट गलत चार्ज कर लेना, पढ़ना जरा, 15,000 की जगह 1,500, 2,000 की जगह 200, है ना, या नाम की जगह कुछ और, राम की जगह श्याम को डेबिट कर देना और 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए की जगह 500 रुपए की एंट्री कर देना, यानी आपने गलत जगह चार्ज कर लिया, गलत चार्ज करना, चाहे अकाउंट चाहे अमाउंट। अगला पॉइंट क्या है इसमें, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नियम ही गलत लगा दिए साहब आपने। परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट होना, आपने परचेज अकाउंट को क्या कर डाला, क्रेडिट कर डाला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फर्नीचर परचेज किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपने गलती से क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया। परचेज अकाउंट तो किसके लिए खुलता है, गुड्स के लिए, है ना, फर्नीचर परचेज करने में फर्नीचर अकाउंट डेबिट कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कंपनसेटरी एरर्स, गलती तो करी है लेकिन ऐसी जो भूल चूक लेनी देनी बराबर हो रही हो, कंपनसेटरी एरर्स, कंपनसेटरी एरर मतलब दो एरर्स आपस में क्या हो रही हो, कंपनसेट हो रही हो, मतलब आपने एक बार में दो गलती कर दी, है ना, एक एक्सपेंस गलती से क्रेडिट कर दिए 300 रुपए से
और इनकम गलती से डेबिट कर दी 300 रुपए से, आपस में दोनों साइड्स बराबर, गलती पकड़ में आएगी क्या? अच्छी गलती एक गलती डेबिट में करी, एक गलती क्रेडिट में करी, और दोनों जगह का अमाउंट सेम है, तो गलती पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि बैलेंस तो बराबर हो जाएगा। कंपनसेटरी एरर्स। इन एरर्स से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, नॉट इफेक्ट, नॉट इफेक्ट। हाँ जी, समझना। इन चारों तरफ की गलतियों से गलती करने पे ट्रायल बैलेंस बराबर ही आएगा, मैचिंग हो जाएगा आना। इनसे ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गलती जो हो रही है उसका हाथों हाथ इफेक्ट नलिफाई हो रहा है। भूल गए तो ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। कमीशन गलत कर लिया, राम की जगह श्याम लिख दिया, श्याम लिखो चाहे श्याम लिखो, आएगा तो डेबिट में ही, डेटर है तो, है ना। और 50,000 की जगह 500, 50,000 डेबिट, 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में लिख रहा था, आपने 500 डेबिट 500 क्रेडिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच ही है। मैच तो होगा, अमाउंट गलत आ रहे माना, पर मैचिंग तो है दोनों की। ट्रायल बैलेंस में फर्क, भाई 5,000 इधर लिखना था, 5,000 लिखना था, आपने 500 इधर लिख दिया और 500 इधर लिख दिया, गलती तो पकड़ में आएगी नहीं, क्योंकि गलती तो पकड़ में आती है जब मिसमैच होता है ना। ठीक है, फर्नीचर की जगह परचेज में डेबिट कर दिया, अमाउंट तो वही है, गलती तो फ्री पकड़ में नहीं आएगी, है ना। और एक एक्सपेंस डेबिट कर दिया, एक इनकम क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम डेबिट उल्टा कर दिया, तो भी अमाउंट गलती हुई है, पर दोनों साइड हुई है, फिर भी गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो ये वही ट्रांजेक्शन है जिनसे गलती पकड़ में नहीं आती है। सभी बच्चे, मैं कह रहा हूं, चाहे आपका हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, जब तक ऐसे नहीं समझोगे तब तक उस बुक की लैंग्वेज को समझ में आने वाला नहीं है। अब वो एरर्स बता रहा हूं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। ये सब सहायक पुस्तकों के योग में अशुद्धि, भैया टोटल में मिस्टेक, टोटल अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाए, यानी एक साइड टोटल 3,000 की जगह गलती से टोटलिंग में क्या कर दो, एक साइड टोटल मिस्टेक कर दो, बस ऐसा मत लिखो, अमाउंट में कंफ्यूज करोगे, टोटल अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाए। तो टोटलिंग में अगर गलती कर दी तब तो फिर अमाउंट गलत आएगा, और एक ही साइड गलत आएगा, है ना भाई। और वो भी किसमें? लेजर अकाउंट में। अब मान लीजिए मैं राज अकाउंट बना रहा हूँ, या राज की जगह आप परचेज अकाउंट ले लो, अब ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए परचेज अकाउंट बना रहा हूँ, अब परचेज अकाउंट का तो अमाउंट डेबिट बैलेंस आएगा। अब डेबिट बैलेंस मैंने 5,000 की जगह 6,000 लिख लिया, ट्रायल बैलेंस 1,000 रुपए से मिसमैच करेगा क्या? ये मिस्टेक केवल डेबिट साइड में हुई है, क्रेडिट साइड में नहीं, मिसमैच करेगा ना। ओनली डेबिट साइड मिस्टेक हुई है, तो ट्रायल बैलेंस पकड़ में आ जाएगी ना कि मिसमैच कर रहा है। सेकंड गलती, जब आप एरर सॉरी टोटल ट्रांसफर कर रहे हो, टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसमें गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, टोटल लगाया तो सही, 5,000 टोटल था जो कि सही है, लेकिन जब अगले पेज पर लेके गए, पीटीओ किया, पीस टर्नओवर, तो अगले पेज पर इसको गलती से लिख लिया अपन ने 50,000। टोटल लगाया सही था, टोटल ओके है, लेकिन जब उसको प्लीज टर्नओवर किया, अगले पेज पे ले गए, तो गलती से कितना ले गए? 50,000। टोटल लगाने में मिस्टेक कर दो, चाहे गलती मिस्टेक कर दो, किसी अकाउंट में मिस्टेक कर दो, तो एक अकाउंट मिस्टेक हो रही है, पूरे लेजर में दोनों साइड मिस्टेक नहीं हो रही। एरर नंबर 3, एरर नंबर 3 क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। सहायक पुस्तकों की खाता बही में खतौनी में अशुद्धि, है ना, यानी परचेज अकाउंट, अगर परचेज अकाउंट अकाउंट गलती से मैं क्या कर दूं, लेजर में क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, गलती हो जाएगी, हो सकता है
और सिंगल साइड मिस्टेक है क्या ये सब सिंगल साइड मिस्टेक है, केवल एक ही साइड गलती हो रही है, इसी कारण तो मिस्टेक अमाउंट पकड़ में नहीं आ जाएगा। एक साइड मिस्टेक हो रही है तभी तो पकड़ में आ रहा है, दोनों साइड मिस्टेक हो जाए तो फिर काय पकड़ में आएगा। खातों का शेष निकालने में अशुद्धि, किसी किसी खाते से शेष निकालने में कोई गलती हो जाए तो, है ना, है ना। बाकी तो जनरल है, लिस्ट बनाने में और फलाना ठिकाना। फोर्थ फिफ्थ सिक्स थ्योरेटिकल है, पढ़ लीजिएगा, समझाने जैसा कुछ है नहीं। इसके नोट्स आज ही बन जाने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकली। इलस्ट्रेशन नंबर 14 और 15 कराने, कल कराएंगे। 14 15 आज इतना ही पड़ता है बस, पढ़ाए और कल पढ़ाएंगे बस, बहुत इतना है। 14 15 कल देखेंगे।